चौबे जी। मोहन जी, धर्मांतरण जो है ये वास्तव में एक सामाजिक अपराध है। आप किसी भी तरीके से किसी का भी धर्मांतरण करा रहे हो, चाहे लोभ दे के करा रहे हो, चाहे जैसे भी करा रहे हो, ये उस व्यक्ति की संस्कृति पे प्रहार है। इस पे कठोर कानून सरकार को बनाना चाहिए और इस टाइप से जो लोग कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और फास्ट ट्रैक में इन सब मामलों को निपटा के उनको अपराध धाराओं के तहत कार्यक्रम करना चाहिए। देखिए, धर्मांतरण का खेल आज से नहीं चल रहा है, ये करीब 100-150 साल से भारत में चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट पूरा चेंज हो गया है, वहाँ कुछ हिंदू संस्कृति या जो उनकी ओरिजिनल संस्कृति बची ही नहीं है। वहाँ की जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पर करीब करीब ईसाई मिशनरीज़ ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है और वो उसी तरीके से उनको ढाल चुके हैं। तो वहाँ की जो ओरिजिनल संस्कृति वो ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से चूँकि ये इनके पीछे जो है कि ये लोग लालच देते हैं या बोलते हैं कि हमारे देवता के पास आओगे तो आपकी जो बीमारी है ठीक हो जाती है, इसलिए आप हमारा धर्म। अगर इनका सेवा करना ही धर्म है तो इनको धर्मांतरण कराने की क्या ज़रूरत है? ये वैसे भी जाके सेवा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। ये मुंडियाँ बढ़ाने का खेल जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। इस पर सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए कि धर्मांतरण कराने का मतलब उसका डीएनए खत्म कर देना। मतलब वो आदिवासी जो है अब वो आदिवासी रहेगा नहीं, उसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी और वो उसका खेल खत्म हो जाएगा जो हजारों सालों से। ये तो उसकी मर्जी है कि वो किस धर्म को माने। अब वो मान रहा है तो उसका ये इस ऐसे वक्त पे जब उसका निधन हो रहा है तो विरोध की क्या आवश्यकता है? क्या इसके पीछे कोई बैकअप तो नहीं है विरोध में? नहीं मोहन भाई, क्या होता है कि कोई मानता नहीं है। ये जो बाहर से आके लोग, आप उसको जरा उससे देखिए नजरिए से कि जो बाहर से आते हैं लोग वो उनको समझाते हैं कि आप हमारे आओगे तो हमारे को ये आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा होगा, हमारे यीशु ज़्यादा वो हैं, उनका आपके भगवान कमज़ोर हैं। और बेचारे वो आदिवासी लोग जो हैं बहुत भोले भाले होते हैं और वो इधर आ जाते हैं अपने धर्म को छोड़ के। धर्म को छुड़वाना ही अपराध है। मतलब आपको अगर उनकी सेवा करना है तो वैसे ही कर सकते हो आप, लेकिन जो धर्म को मतलब कि आप हमारा धर्म अपनाओगे तो हम आपको ये सब देंगे, ये गलत बात है। ये बिल्कुल कानून के हिसाब से गलत है, संविधान के हिसाब से। इसका जो साइड इफेक्ट पड़ रहा है बाद में, जो विवाद और ये तनातनी हो रही है या फिर टकराव हो रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? भाई उस समय तो चलिए कानून रोकना था, नहीं रोका, पर उसके बाद जब उसने धर्म अपना लिया, ये बाद के साइड इफेक्ट है। देखिए, धर्म अपनाने के बाद अब धीरे धीरे जो है आदिवासी इलाकों में भी जागरूकता फैल रही है। तो जो एक वर्ग है जो अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो वो प्रोटेक्ट कर रही। और प्रोटेक्ट करने के बहुत से कारण हैं, उसमें जो उपद्रव भी हो रहा है, लाठीचार्ज भी हो रहा है, मकान भी जलाया जा रहा है। तो ये एक संकेत है कि अगर आप हमारी संस्कृति को नष्ट करोगे तो हम आपको पलट के ऐसा जवाब देंगे। अब सवाल ये है कि धर्मांतरण क्यों कराना जरूरी है? इनको धर्मांतरण कराना नहीं चाहिए। सीधे सीधे जो जिस धर्म में है उसको शांति से उसमें रहने देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा करते नहीं हैं। ये इनको ऊपर से गाइडेंस मिलता है, कहते हैं अब इस पर बहुत ज़्यादा विषय पे जाओगे तो पता चलेगा कि जो बाहर की मिशनरीज हैं उनको फंडिंग होती है, उनको टारगेटेड दिए जाते हैं कि इतना इससे काम ये करना है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि वैमनस्यता फैल रही है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है कि सर्वधर्म को आदर करते सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप किसी के धर्म के अतिक्रमण है एक्चुअली।